नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस जगह पर आए हैं ये पीछे है वो जगह पूरी का जगन्नाथपुरी का, पूरे ओडिशा का या पूरे भारतवर्ष का एक मिस्टिकल प्लेस है, एक रहस्यमय जगह है। वो जगह कौन है, कैसा है, इसके पीछे का साइंटिफिक कॉज क्या है, किस तरह से इसको बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, हम अंदर अंदर जाकर देखेंगे। पहले ये बता देता हूँ कि ये जगह क्यों इतने फेमस है और क्यों ये मिस्टिकल है। क्योंकि ये जगह एक अनोखी जगह है। स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस। उनके जो गुरु थे, जो रामकृष्ण परमहंस को अपने समाधि या हाईएस्ट अचीवमेंट के लिए लाइफ के राह दिखाए थे जिन्होंने, वो तोतापुरी या वॉकिंग शिवा जिनको कहते हैं, ये उनका समाधि का स्थल है। समाधि जब मैं कहता हूं, किसी प्रकार की धर्म, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ये सब मत समझे, या किसी प्रकार की पूजा पंथ को मत समझे। समाधि यानी हम जिस चीज को पाना चाहते हैं, खुशी को, शांति को, जिसके खोज में हम सब लगे हैं अपने अपने काबिलियत के अनुसार, वो हाईएस्ट खुशी को अपने अंदर से, सेटिस्फेक्शन को जो पा चुके हैं, जो अंदर से पूरे शांत हैं, सुख में हैं, आनंद में हैं, उसी को समाधि कहते हैं। जिसकी इंटेलेक्ट, जिनकी विजडम पूरे समान, या फिर कोई भी डाउट उनकी लाइफ में उनको नहीं है, सब चीज़ों की समझ उनको है, वो सेल्फ रियलाइज्ड है, कोई धर्म के सहित संपर्क नहीं है। ये अंदर की जान है, अंदर की विज्ञान है, इनर साइंस है। आगे आगे देखते हैं ये जगह कौन सी है, कैसी है, क्यों है, किस तरह से इसको बनाया गया है। चलते हैं ऊपर। यहाँ पर देखिए, ये इतनी ऊंचाई पर ये जगह है, ये शायद पूरी डिस्ट्रिक्ट का सबसे ऊंचा जगह है। सबसे, शायद नहीं, सबसे ऊंचा जगह है। इसीलिए इसको लोकल लैंग्वेज में या फोक लैंग्वेज में गिरिनारी बंत कहते हैं। गिरिनारी बंत का लोकल लैंग्वेज में अर्थ होता है ऊंचा। सबसे ऊंचा है ये जगह। क्यों ऊंचा है, इसके पीछे का साइंटिफिक कॉज क्या है। और यहाँ पर देखिए कितने पेड़ लगाए गए हैं, जैसे कि जंगल है पूरा का पूरा, तरह तरह का पेड़ है, औषधीय पेड़ है, रहस्यमय पेड़ है, रुद्राक्ष का पेड़ है, बेल का है, और तरह तरह का जंगली पेड़ है। क्यों? क्योंकि योग का ये सदियों से मानना है, और मेडिकल साइंस का भी आज इसको भरपूर सपोर्ट है कि खाने में हो, मन की स्थिति में हो, किसी भी तरह का ध्यान में हो, मेडिटेशन में हो, ऑक्सीजन जितने ज़्यादा होंगे आपके शरीर और आपके माइंड उतने ही अच्छे होंगे। जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी उतने कम में जाएंगे। तो ऑक्सीजन को भरपूर पाने के लिए ये चारों ओर शांत जंगल बनाए गए हैं, जितने कि ऑक्सीजन की कभी भी कमी ना हो यहाँ पर। और आगे आगे देखते हैं ऊंचा क्यों किया गया है। देखिए, ये देखिए, ये पूरा जंगल देखिए, ये पूरा घना जंगल है। इसके अंदर जाएंगे तो पूरा गुम होने की आपको पॉसिबिलिटीज है। देखिए यहाँ पर पूरा जंगल देखिए। चलिए चलते हैं ऊपर, देखते हैं इसका और मिस्टिकल चीजें। इस जगह को इतने ऊंचाई पर बनाने के पीछे अकारण नहीं है, ये कारण है। इसके पीछे क्या कारण है? ऋषि मुनिया, योगी हमने जाना है, जो अंदर की विज्ञान को जानते हैं, वो हमेशा ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए पहाड़ों में, पर्वतों में चढ़कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चढ़ने से ऊंचाई पर ग्रेविटी का फोर्स आपके ऊपर कम होता जाता है। इसलिए शायद ये पूरी का सबसे ऊंचा जगह है। पर कंपैरेटिवली आप अगर नीचे करेंगे और 3 मंजिल के ऊपर ध्यान करेंगे, ऊंचाई पर ध्यान करेंगे, तो आपके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स कम रहेगा ही, तो हल्का होंगे, विचार कम आएगा, तो ध्यान जल्दी लगेगा। ये पूरा व्यू लीजिए, कितनी अच्छे तरीके से यहाँ से ऊर्जा निकल ही नहीं सकती। जो ऊर्जा रहेगी उसी ऊर्जा घूमेगी। इस तरह जिसको बनाया गया है, चारों ओर पेड़ पौध, जंगल, अच्छे अच्छे मिस्टिकल पेड़ से पूरे व्यू लीजिए। सिर्फ आकर यहाँ पर कभी आप बैठेंगे ध्यान लग जाएगा, कभी बैठेंगे शांति लगेगा, गप्पे लड़ाने के लिए भी बैठेंगे तो शांति लगेगा। कोई अच्छे दोस्त हों, ध्यान तो बहुत ऊंची बात है, ध्यान करने के लिए आए तो स्वागत है। ध्यान के लिए हो, कोई दोस्त हो या कोई बाबू सोना वाले नहीं, अच्छे दोस्त हों, आकर यहाँ पर बैठेंगे तो भी ध्यान लगेगा, शांति लगेगा। ये यहाँ का एक लगभग पता नहीं पर बहुत पुराना पेड़ है।
इसके अंदर एक गुफा की तरह क्या है कुछ नहीं पता, पर इसके अंदर जो तोतापुरी जी थे, जो सिद्ध थे, जो एनलाइटन पर्सन थे, वो इसी के अंदर बैठकर एक जगह पर हर रोज ध्यान किया करते थे। आइए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये सिंबल रखा गया है, ये उन्हीं के प्रतीक है। ये जो है सिंबल जो है, यहाँ पर और हर रोज बैठकर ध्यान करते थे। ये जगह इतने अंदर है ये पेड़ का, यहाँ पर आप अगर बैठें तो बारिश हो अगर भी आपके ऊपर गिरेगा नहीं। शीत हो, बारिश हो, धूप हो, यहाँ पर आप निश्चिंत से बैठ सकते हैं। ये पेड़ बहुत पुराना लगता है। इसके अंदर वो बैठकर ध्यान किया करते थे। हर रोज सुबह जो वो मेडिटेशन करते थे इसी जगह पर बैठकर करते थे। चलिए, और ये देखिए यहाँ का पूरा व्यू देखिए, कितनी सुंदर, देखिए पूरा व्यू, देखिए पूरा व्यू। ये कहा जाता है तोतापुरी जी के बारे में कि रामकृष्ण परमहंस काली को बहुत प्यार करते थे, देवी काली को, साकार रूप को। वो जब भी ध्यान में बैठते थे तो काली की चित्र के ऊपर, काली की प्रतिमा के ऊपर ध्यान लगाते थे। तो एक दिन तोतापुरी जी से उनकी भेंट हुई और तोतापुरी जी ने कहा कि तू कब तक साकार के ऊपर ध्यान लगाता रहेगा, यानी कोई आकार के ऊपर, अब शून्य या निराकार के ऊपर ध्यान लगा। तो वो कहते हैं कि कैसे लगाऊं, कि रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि कैसे लगाऊं, क्योंकि जब भी मैं आँख बंद करता हूं तो काली से इतना प्यार है मुझे कि काली आ ही जाती है, कि जाती नहीं। और मुझे दुख भी है कि अद्वैत, यानी दो रह जाते हैं, मैं रह जाता हूँ, जिसके ऊपर ध्यान लगाता हूँ वो रह जाती है। एक ध्यान की परम अवस्था, मेडिटेशन की लास्ट अचीवमेंट है कि सिर्फ रह जाए कॉन्शियसनेस, जस्ट कॉन्शियसनेस रह जाए, मैं या तू नहीं रहे। तो वो अवस्था नहीं होती, क्योंकि इष्ट रह जाती है, चित्र रह जाती है, दो रह जाते हैं, अद्वैत नहीं होती। तो रामकृष्ण कहते हैं कि वो काली की प्रतिमा को तू हटा दे। वो कहते हैं नहीं हटा पाऊंगा। तो तोतापुरी उनको कहते हैं कि तू एक काम कर, जब काली की प्रतिमा आए तो ध्यान में जाए, और काली की प्रतिमा यहाँ पर आए तो तू एक तलवार निकालना और काली को बीच से प्रतिमा को काट देना, ताकि तू अद्वैत में चला जाए, शून्य में चला जाए, परम आनंद में। तो वो कहते हैं कि नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि काली को मैं कैसे काट सकूंगा और तलवार कहाँ से लाऊंगा अंदर। तो तोतापुरी उनको कहते हैं कि जहाँ से काली को लाता है वहीं से तलवार को लाना। काली को भी तो तू कल्पना से ही लाता है ना, वही कल्पना से तलवार लाना। वो कहते हैं नहीं हो पाएगा। तो तोतापुरी कहते हैं तू ध्यान में बैठना, जब काली की प्रतिमा आए तो तेरे आंखों से आनंद के आंसू बहेंगे, तब मैं एक कांच के टुकड़े से तेरे माथे पर काट दूंगा। जब मैं काटूं तो अंदर तुझे सुविधा होगी, बाहर जब फीलिंग्स होगी तो अंदर से तलवार उठाकर काट लेना। वही हुआ और वो काट लिया। कहते कि बहुत दिन तक वो अद्वैत समाधि में या ब्लिस में, कंप्लीट ब्लिस में, हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ द योगा और मेडिटेशन में रामकृष्ण परमहंस चले गए थे। ये उसी आदमी की जगह है, उसी महान आदमी की जगह है जहाँ पर ये बैठकर ध्यान करते थे। चरण पादुकाएं हैं जिनको पहनकर वो चला करते थे, वो भी संभाल कर रखे गए हैं। और ये है उनकी ध्यान के मुद्राएं, इनके ध्यान के अवस्था की तरह तरह की, उनके स्टेजेस की तरह तरह की, एक एक कर दिखाइए, तरह तरह की अवस्थाएं। और यहाँ पर हैं इनकी लिखी गई किताबें योग के ऊपर। यहाँ पर उनकी लिखी गई किताबें, उनके ऊपर लिखी गई किताबें अमृतस्य पुत्राः, यानी द इटर्नल ब्लिस और द इटर्नल वॉइस, अद्वैत दृष्टि, वेदांत विचार, द हाईएस्ट विजडम एंड द लास्ट अचीवमेंट, अद्वैत नॉन डुअलिज्म, ये सब इनके ऊपर लिखे गए रिसर्च पेपर्स हैं। और ये उनकी तस्वीर है जहाँ पर सारे सिद्ध हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, रमण महर्षि, तोतापुरी, महावतार बाबा जी, देवराह बाबा, स्वामी विवेकानंद और योगानंद, आदि शंकर, बुद्ध, नानक, कबीर, साई, महर्षि रमण। और ये सभी लगभग भारत के आसमान पर, भारत के आध्यात्म के आसमान पर चमकते हुए सभी सितारों के पिक्चर यहाँ पे ही एक बहुत अच्छा संग्रह है। और यहाँ पर देखिए, जो आकर यहाँ पर पीछे जब आते थे वहाँ पर बैठा करते थे। देखिए ये पिक्चर में, यहाँ मूर्ति में आपने देखा कि ये हमेशा शेर के ऊपर बैठते हैं, शेर के छाल के ऊपर, चमड़े के ऊपर। कारण है या कारण नहीं है, हमारी संस्कृति में ये साइंटिफिकली इनको पता था। अब हमको पता है साइंटिफिकली, आज की पीढ़ी को हमको, कि ऊर्जा होती है हमारे में और वो आर्थ हो जाती है।
अर्थ में चली जाती है। तब से उन लोगों को पता था, इसलिए वो कहते थे, ऋषि मुनियों को अपने अंदर के अनुभव से पता था, इसलिए वो कहते थे जब भी खाने के लिए भी बैठो या फिर योग के लिए, प्राणायाम के लिए, ध्यान के लिए बैठो, जो ऊर्जा आएगी वो अर्थ ना हो जाए, इसलिए तुम्हारे और जमीन के बीच एक ब्यार कंडक्ट या विद्युत की कुपरिवाही होना चाहिए। कुशा का आसन हो सकता है, काठ का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है। कुशा का जो आसन होगा वो विद्युत कुपरी, इसलिए लोहे की कील ठोकने के लिए मना किया गया है काठ के या किसी भी आसन में, क्योंकि उनको पता यह भी था कि लोहे के कील के द्वारा विद्युत चली जाती है। लोहे की कील एक गुड कंडक्ट है। इसलिए आज मैं आपको दावा करके कहता हूं, अगर आज रिसर्च किया जाए तो यही निकलेगा कि व्याघ्र छाल या फिर शेर की चमड़ी दुनिया की सबसे तब का ब्यार कंडक्ट है, विद्युत को परिवाही है, जिसके द्वारा ऊर्जा नीचे जाएगी ही नहीं। इसलिए शिव के नीचे इसको दिखाया गया है, इनके नीचे भी इसलिए दिखाया गया है। आज हम इसको जान नहीं रहे हैं, इसलिए हम कुशा के आसनों पर इसलिए बैठना चाहिए कि ताकि हमारी ऊर्जा नीचे न जाए। पर हमको पंडित पुरोहित जो पूजा करने के लिए आता है 2 कुशाएं देता है कि इसके ऊपर बैठ जाओ। 2 कुशाएं से क्या होगा उसको पता नहीं है, सिर्फ गड़ा रहा है इसलिए कह रहा है। तो इसकी पूरी विज्ञान को हमको जानना चाहिए। आगे आगे चलते हैं। ये इस जगह का ध्यान विधि का जगह है। यहाँ से श्री मंदिर दिखाई देता है, जगन्नाथ की श्री मंदिर पुरी का यहाँ से दिखाई देता है, यानी जाने कितने ऊंचाई पर ये जगह। वहाँ से हर रोज वो आकर दर्शन किया करते थे तोतापुरी जी श्री जगन्नाथ जी का स्नान के बाद। महाशिवरात्रि के दिन और गुरु पूर्णिमा, इन सब दिनों में यहाँ पर विधि विधान होते हैं, मिस्टिकल विधि विधान और ध्यान योग ये सब होते हैं। यहाँ पर ये जगह पूरे जंगल के बीचों बीच बहुत शांति में, बहुत सन्नाटे में, पर बहुत ब्लिस में, आनंद में है। और अभी चलते हैं वेरी वेरी अवेटेड उन महान हस्ती की चरण में जो समाधिस्थ हैं, विवेकानंद के गुरु हैं, तोतापुरी जी हैं, उनके चरण में, उनके दर्शन के लिए चलते हैं। जहाँ पर जिस जगह पर उन्होंने समाधि ली थी उसी जगह को देखने के लिए हम उनके चरणों में थोड़ी वंदना करेंगे। वंदना का अर्थ संपर्क कोई धर्म के साथ नहीं है, उसका अर्थ क्या है हम भी आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे, कोई ठकाई नहीं है। और अंत में गुरु के चरण में चलते हैं। अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्यां गुरु भक्तिनाभ्याम् अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्यां गुरु भक्तिनाभ्याम् वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्याम् नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम्। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।
अभी हमने जो गाया ये कोई धर्म के सही संपर्क नहीं है। क्यों हम समझाना चाहते हैं वो, व्हाट इज द मीनिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट मीन्स दैट द फ्रेज, द श्लोका ट्राई टू सेज दैट the thing we want to achieve, the thing, the stage, the level we want to achieve, he has achieved that very before many years ago he has achieved that. So we are the seekers and we are trying to achieve that stage in which there is no desire, no wants, no any other thing, just the consciousness, just peace, just bliss, just the consciousness, just the existence. And we are the seeker, and the way is very complicated and very conflicted, and he and gurus like him made the complicated way very easy for us. That's why greetings towards him, and we pray to him to bless us, that because of which we can find the thing we want to achieve very easily and very perfectly. नमस्कार। अनंत संसार समुद्र तारम नौका इताभ्यम गुरु भक्तिताभ्यम वैराग्य साम्राज्यत पूजनाभ्यम नमः नमः श्री गुरु पादुका में। आज इतने सुंदर जगह पे हम आए, आगे आगे ऐसे जगह पर हम जाते जाएंगे और देखते जाएंगे सभियों के बनाने के पीछे का कॉज क्या है, क्योंकि बिना कॉज के कोई इफेक्ट नहीं होता। कुछ हुआ है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक और स्पिरिचुअल कॉज होगा ही, और आगे आगे हम देखते जाएंगे और सुंदर मिस्टिकल जगह पर जाएंगे। हमारे ही अंदर इतने जगह है पर हम इन सभियों पे प्रति अवेयर नहीं है। आगे आगे जाते जाएंगे, देखते जाएंगे। नमस्कार, आगे बढ़ाते रहिए। लेट्स मेक इट हैपन।